फुलाई से नहीं रखवाया। और उस भूल के चलते ऐसा हुआ कि पंडितों के सिर का पसीना अग्नि मंथन करते करते पैर तक आ गया, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही निर्भय कुमार झा जी ने कहा कि माँ का आदेश नहीं लिया गया है इसलिए अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, और जैसे ही यहाँ के पंडा जी ने फुलाइस रखा, बस 5 मिनट के अंदर ही वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। यह तो एक उदाहरण है। मैं अनेक इस तरह की बातें आपको बता सकता हूँ कि कितनों की कोख इस माँ ने भरा है। 22 वर्षों तक जो निसंतान दंपति थी उसने भी संतान के सुख की प्राप्ति की इसकी कृपा से। इसलिए इसकी कृपा का वर्णन शब्दों के परे है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है धीरज जी आपने। वास्तव में ये शक्ति पीठाधीश्वरी माँ चंडिका है, यह स्थापित शक्तिपीठ है। लेकिन कहते हैं कि जब करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था किसी स्थान से जुड़ जाती है तो वो स्थान इतना जागृत हो जाता है, इतना जागृत हो जाता है कि वहाँ भक्तों को मुँह मांगा वर मिल जाता है। जो मनोवांछित वर चाहते हैं कि माँ देने में सर्वथा समर्थ है। और अपने 73 वर्ष की उम्र का जो अनुभव है उसमें हमने पाया है इस माँ ने ऐसा ऐसा चमत्कार किया है कि उसे कहने में रोमांचित हो जाता हूँ। ये शक्तिपीठ है निश्चित रूप से, भले ही स्थापित शक्तिपीठ हो, जो 51 शक्तिपीठों की चर्चा हमारे धर्मशास्त्रों में है उसमें ये नहीं है, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट है, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है और माना भी जाता है कि एक शक्तिपीठ है, यहाँ जो हमारे कुछ अंग गिरे थे, वो कौन से अंग यहाँ गिरे थे, इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे आप? मुझे शास्त्र के द्वारा अगर पूछा जाए तो शास्त्र में इस स्थान का नाम महारानी सती के किसी अंग के गिरने का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी श्रद्धा और हमारा अनुभव जो इस शक्तिपीठ के प्रति है उससे ये परिभाषित हो रहा है, या मैं आह्लादित होकर कहना चाहता हूँ कि माँ के उदर का कुछ हिस्सा, कुछ भाग अवश्य गिरा होगा यहीं पर। तब तो इस गांव में जहाँ चंडी होती है वहाँ किसी की हंडी बंद नहीं होती। ये लोक धारणा में ये चीज़ स्थापित हो चुका है। जिस तरह से इनकी महत्ता और प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में बढ़ते ही जाएंगे, तो क्या इसके पीछे कुछ ऐसी मनवांछित फल है कि हर एक को प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए आदमी इस शक्तिपीठ की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या कुछ और बात है? इसमें आप साफ साफ बताएं। देखिए, माँ समय समय पर अपना चमत्कार दिखाती है। जब 2000 में यज्ञ हो रहा था यहाँ पर, वो सत्संडी यज्ञ था, उसमें विद्वान पंडितों ने माँ का फुलाई से नहीं रखवाया। और उस भूल के चलते ऐसा हुआ कि पंडितों के सिर का पसीना अग्नि मंथन करते करते पैर तक आ गया, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही निर्भय कुमार झा जी ने कहा कि माँ का आदेश नहीं लिया गया है इसलिए अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, और जैसे ही यहाँ के पंडा जी ने फुलाइस रखा, बस 5 मिनट के अंदर ही वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। यह तो एक उदाहरण है। मैं अनेक इस तरह की बातें आपको बता सकता हूँ कि कितनों की कोख इस माँ ने भरा है। 22 वर्षों तक जो निसंतान दंपति थी उसने भी संतान के सुख की प्राप्ति की इसकी कृपा से। इसलिए इसकी कृपा का वर्णन शब्दों के परे है।
इसे शब्द की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। जैसे जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप बायोलॉजी के छात्र भी रहे हैं, आप डॉक्टर पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं, तो क्या इस बात को आप मानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? आप ऐसे बातें कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ और बातें नहीं होगा कि ये गलत भावना फैलाई जा रही है आपके द्वारा कि ऐसी बातें होती है? इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? बायोलॉजिकल से तो या साइंटिफिक रीजन से तो गलत करार दिया जा सकता है जो बात आपने रखी अभी। विज्ञान और धर्म दो शब्द है और दोनों में कहीं भी कोई झगड़ा नहीं है। विज्ञान अपने जगह सत्य है, धर्म अपने जगह सत्य है। अगर हम ये मान लें कि संतानोत्पत्ति जो है वो केवल मेल और फीमेल के माध्यम से सहयोग से होता है, तो ये सत्य है, विज्ञान कहता है ये। लेकिन आप इस बात को मानिए कि अगर 21 वर्ष तक किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है और पूजा करने के बाद अगले ही वर्ष उसके गोद भर जाते हैं, तो इसे आप तो माँ का चमत्कार ही न कहेंगे। और इसका एक उदाहरण नहीं, इसका सैकड़ों उदाहरण मेरे पास है। मैंने इसे अपने कुटुंबियों के बीच भी देखा है ना, और अन्य लोगों के साथ भी हमने ये पाया है। इसलिए मेरी अभंग आस्था इस बात को जोर देकर कहती है कि ये माँ की महिमा अपरंपार है, जो भी इसकी शरण में आया उसका बेड़ा पार हुआ। जी हाँ, आपने दो महत्वपूर्ण बातें बताया, एक यज्ञ को लेकर जहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रहा था और एक पुत्र को लेकर। लेकिन हमारा साइंस इस बात को नहीं मानता है, लेकिन जो आस्था का विषय है, आस्था का सवाल है, क्या उस पर साइंस चोट नहीं करता कि अगर ऐसा होता तो सब मैया के दरबार में ही पहुंच जाते और सभी को यह प्रमाण मिलता? ये अलग बात है। आध्यात्म के शरण में जो आता है, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन आप देखते हैं कि अमेरिका के भी जो लोग हैं वो आध्यात्म की ओर झुक रहे हैं। ये क्या है? भारतीय जो माने क्या कहेंगे इसको, आध्यात्मिकता जो भारतवर्ष में है, कभी ये विश्व गुरु रहा है और आज भी आध्यात्म के क्षेत्र में जो आध्यात्मिक गुरु भारतवर्ष में है वो और कहीं जगह नहीं है। यहाँ के लोगों को ही लोग फॉलो करते हैं और हमारे जो पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले अमेरिका, इंग्लैंड आदि के लोग हैं, वो भी भारत में आकर आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं और उसको वो मान रहे हैं। और अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने तो अखबार में लिखा कि रामायण की कथाओं पर विश्वास नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यानी वो बिल्कुल साइंटिफिक है। रावण के गले में जो लॉकेट था, वह एक ऐसा आविष्कार था रावण के पिता विश्रवा मुनि का कि उस लॉकेट से लाइट रिफ्लेक्शन होकर के ऐसा प्रतीत होता था कि रावण 10 मुखी है, 10 मुख का है। वाकई वो 10 मुख उसको था नहीं, लेकिन वह तो उस विज्ञान का शोध था, आध्यात्मिक विज्ञान का वो शोध था, जिससे कि रावण 10 मुखी प्रतिभाषित होता था। 10 मुख रावण के रूप में लोग हम उसको दशानन के रूप में जानते हैं। जिस तरह से मुझे मालूम है, लोगों ने भी बताया कि यहाँ शक्तिपीठ है और देखा भी गया है कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ तरह तरह की कुछ घटना घटित हुई, लेकिन इस गांव में ऐसी कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई घटना घटित नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? या मैया की देन है या कुछ और बात है? मैं हमेशा कहा करता हूँ, अपने प्रवचन में भी दूर दूर मंचों पर भी कहा करता हूँ कि मैं उस गांव से आया हूँ जहाँ भगवती चंडिका हैं और इनकी कृपा से, इनके सूक्ष्म संरक्षण में लोग जहाँ भी हैं यत्र तत्र सर्वत्र अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप इसी महामारी की बात लीजिए, जो कोविड चला, इसमें कितना कुछ हुआ, बहुत जगह बहुत कुछ हुआ। हमारे गांव के भी लोग पीड़ित हुए, लेकिन जो दिल्ली, बनारस, ढाका
पटना में रह रहे थे, उन्हें भले कुछ हुआ, लेकिन हम इस गांव के लोग तो इसकी ही कृपा से बिल्कुल सुरक्षित रहे। हम लोगों को कभी कुछ ये फील ही नहीं हुआ कि कोविड ऐसा भयंकर महामारी आ गया है। हम लोग बिल्कुल शांत और मस्ती ही लेते रहे। आप रामायण के भी अच्छे प्रवक्ता हैं, और लास्ट में एक पंक्ति जो हमारे दर्शकों को इस शक्तिपीठ की तरफ आकर्षित करे, उनके जो फल है जो वो मांगे आके, उनको जो मनवांछित फल है वहाँ आकर मांगे और धीरे धीरे आस्था बढ़ती जाए, एक पंक्ति के द्वारा हमारे सारे दर्शकों को बताएं। इसमें तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया, इत्थं जदा जदा बाधा दान मूर्था भविष्यति तथा तदा तदा अवतीर्याहं करोमि दुष्ट संचय। जब जब भी इस इलाके में भी किसी दुष्ट ने, किसी अपराधी तत्व ने अपना सर उठाया, तो इस माँ की ऐसी महिमा है, वो 5 से 10 वर्ष जीवित नहीं रहा और यहाँ के लोग इसी की कृपा से सुरक्षित हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बालक हैं, ये माँ है, तो कुपुत्रो जाए तो कुचित कुमाता न भवती। रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा नारद जी से कि करहु सदा दिन कर रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। इस प्रकार माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार हे नारद, मैं भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। माँ भी अपने भक्तों की, अपने पुत्रों की उसी तरह से रक्षा करती है। इसलिए इनका एक नाम मीनाक्षी है। इनका एक नाम क्या है? मीनाक्षी है। मीनाक्षी का मतलब, मीन मतलब मछली, अक्ष माने आंख, जिसकी आंखें मछली की तरह चंचल हो। आपने बड़ी मछलियों को देखा होगा पानी में तैरते हुए, उसके अगल बगल दोनों तरफ उसके ढेर सारे बच्चे तैरते रहते हैं, और वो मछली कभी आंख को इधर करती है, कभी आंख को इधर करती है कि कहीं उसके बच्चे पर कोई खतरा तो नहीं आने वाला है। उसी प्रकार ये भगवती चंडिका भी हम लोगों के ऊपर मीनाक्षी बनकर सदैव कृपा करती है, सदैव अनुकूल रहती है, और माँ की अनुकूलता हर भक्त को प्राप्त हो, इसी मंगलमय कामना के साथ मैं अब वाणी को विराम देना चाहूँगा, इसलिए कि भजन संध्या का समय हो गया है। जय श्री राम। जी, हमारे साथ रघुनंदन ठाकुर जी थे, जिन्होंने यहाँ के सिद्धिपीठ के बारे में हर एक पहलू को बताया, और यहाँ तक ये बताया कि इसमें आस्था है आम लोगों की, और ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा सुना भी जा रहा है कि यहाँ जो भी आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। इसलिए इनकी सिद्धि प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और आम जो दर्शक हैं, आम जो भक्त हैं, वो यहाँ आएँ और मनोवांछित फल प्राप्त करें। धन्यवाद।